हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अंदर हमने ह्यूमन के अंदर देखा कि कैसे इंजेक्शन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, कंप्लीट प्रोसेस स्टडी किया। उसके बाद हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर देखा। आज हम ऐसे एनिमल्स के अंदर देखेंगे जिनके अंदर ना माउथ होता है खाना खाने के लिए और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो कैसे खाना खाते हैं अपना, और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं और कैसे बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? फीडिंग एंड डाइजेशन। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। इसके अंदर ना माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये कैसे खाना खाते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं और कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा के बारे में कुछ जान ले। क्या होता है अमीबा? स्ट्रक्चर देखिए अमीबा की, कुछ इर्रेगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप है। ये न्यूक्लियस होता है इसका। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस। जो अमीबा होता है इसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप की वैक्यूल होती हैं। एक होती है फूड वैक्यूल और दूसरी होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब क्या होता है इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं जो बाहर की साइड बल्ज आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सूडोपोडिया। ऑब्वियसली ये साइटोप्लाज्म है ही, इसको क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये होती है अमीबा की स्ट्रक्चर। अमीबा जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। जैसे आप सोचें कि हम अपनी आंखों से एज इट इज अमीबा को फोकस कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, तो नेक्ड आइज से आप इनको नहीं देख सकते। आपको इसके लिए कुछ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह, तभी आप अमीबा को देख सकते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। और क्या होता है? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे आप अपनी बॉडी को देखिए, आपकी बॉडी में कोई सिंगल सेल तो है नहीं, बहुत सारी सेल्स हैं आपकी बॉडी में, तब जाके कंप्लीट बॉडी बनती है। लेकिन जो अमीबा है इसके पास यही एक सेल है, इसके अलावा इसकी बॉडी में और कुछ भी नहीं है। ये ऐसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ये कंप्लीट एक बॉडी है जो कि एक सिंगल सेल है। तो जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में मिलेगा। अब अगर ये पॉन्ड वाटर में मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स होंगे, उन्हीं के ऊपर फीड करेगा। तो इसकी फीडिंग क्या होती है? स्मॉल या फिर बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी छोटे छोटे होंगे उन्हीं के ऊपर ये फीड करता है। तो हमने क्या कहा कि ठीक है इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो शेप है वो इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर शेप कैसे होती है इसकी? ये जो साइटोप्लाज्म है इसका, ये मूव करता रहता है। मान लो इसे कहीं पे फूड पार्टिकल दिख जाएगा तो उधर की साइड ही ये मूव करके ये सूडोपोडिया को फॉर्म कर देता है। तो स्ट्रीमिंग एक्टिविटी होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है। सेल मेम्ब्रेन थी, डेंस न्यूक्लियस है। दो टाइप की वैक्यूल बताई हमने,
कौन कौन सी? एक फूड वैक्यूल थी और सेकंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है, नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर फूड होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर होता है इसके अंदर। ये जो अमीबा होता है इसकी बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट को मेंटेन करती है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर्स की। इसमें लिक्विड मैटर होता है, इसमें ये फूड होता है जो कि सॉलिड मैटर होता है। अब बात करते हैं जो सूडोपोडिया है इसके पास। फूड वैक्यूल का बात कर लिया हमने, क्या फंक्शन होता है इसका। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन देख लिया हमने। अब सूडोपोडिया की बात करें तो जो सूडोपोडिया होता है इसके भी दो फंक्शंस होते हैं। सूडोपोडिया को फॉल्स फिट भी कहा जाता है। इसके टू फंक्शंस कौन कौन से? एक तो जो जैसे अमीबा है इसको मूव करना है तो इसके मूवमेंट में कैसे, जैसे ये सूडोपोडिया निकला, एक सूडोपोडिया यहाँ टिका, फिर उसके बाद दूसरा सूडोपोडिया निकला, फिर सरफेस पे वो आगे जाके और पीछे वाला उठ जाएगा, फिर तीसरा सूडोपोडिया। तो ऐसे अमीबा के मूवमेंट में हेल्प करता है सूडोपोडिया। अमीबा इजीली मूव कर सकता है। दूसरा, ये क्या करता है, कोई भी फूड पार्टिकल होता है उसको कैच करने में, उसको पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अपना फूड ये कैसे लेता है? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब देखते हैं ये सूडोपोडिया की हेल्प से अपना जो फूड है वो कैसे लेता है। ओके, इसका जो प्रोसेस है डाइजेशन का, फीडिंग का, वो हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या होता है, कैसे ये फूड लेता है। जैसे ही अमीबा कहीं पे मान लो फूड को सेंस करता है, उसने फूड को सेंस किया, फूड को सेंस करते ही ये क्या करेगा, कहा था ना कि उसका साइटोप्लाज्म है वो मूव कर सकता है। जहाँ पे फूड दिखेगा उधर की साइड ही उसका साइटोप्लाज्म निकल जाता है, तो उससे एक सूडोपोडिया नामक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जैसे ही फूड को सेंस करेगा ये क्या करेगा, पुशेस आउट सूडोपोडिया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, जैसे ये निकल गए, दो सूडोपोडिया हैं, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लीजिए इरेगुलर वे में। ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आया होगा, मान लो ये कोई एक फूड पार्टिकल है, और इस फूड पार्टिकल के दोनों साइड क्या निकल गए हैं, सूडोपोडिया। फूड को सेंस किया, फूड को सेंस करते ही अमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया को पुश आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही सूडोपोडिया जो थे वो बाहर निकले तो ये सूडोपोडिया क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करेंगे। ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन है ये फ्यूज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से ऊपर से ये मेम्ब्रेन फ्यूज होके, और ये जो फूड पार्टिकल था ये फूड पार्टिकल आ जाएगा, और बाहर से अमीबा की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था, ये फूड पार्टिकल अंदर तो आ गया, अब इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट भी करना होगा। अब फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है अमीबा, ये जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है ये क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स को, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को, क्या है ये, डाइजेस्टिव जूसेस बोल सकते हैं या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म सीक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस को, किसके अंदर, क्या बन गई ये अंदर आके, जिसके अंदर फूड पार्टिकल है। कौन सी वैक्यूल बताई थी, फूड वैक्यूल। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये इस फूड वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म सीक्रीट कर देगा। जैसे ये फूड वैक्यूल के अंदर सीक्रीट होंगे तो क्या होगा, ये इस फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे, जो फूड है अमीबा ने कैप्चर किया है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब सिंपलर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया तो जैसे ही हमारी बॉडी में हुआ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में
ऑलमोस्ट फूड का डाइजेशन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था। तो वैसे ही जो अमीबा है उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इस एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो ये फूड वैक्यूल है अमीबा की, इसके अंदर डाइजेशन हुआ है। डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है। ये जो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, इस फूड को यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और थर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि इस फूड की हेल्प से अमीबा ग्रोथ कर सकता है, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता है, और थर्ड मल्टीप्लाई कर सकता है। क्यों, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन प्रोसेस होता है। बाइनरी मीन्स टू, फिजन में नहीं टूटना, मतलब एक ये जो स्ट्रक्चर है ये दो में टूट जाती है। तो ऐसे इसमें डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई करता है ये 3 प्रोसेसेस के लिए इसका यूज़ हो गया। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, इसे एक्सक्रीट आउट भी करना होता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे इसके अंदर अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो जैसे ही ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड अक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो तब क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं से थोड़ा रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होके उस मटेरियल को बाहर निकाल देगी। तो एक्सक्रीशन हो जाएगा। ओके, जो मैटर था जो कि अब इसमें अनडाइजेस्टेड रह गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो हमने क्या स्टडी किया, हमने अमीबा के अंदर फूड का इंजेशन डाइजेशन स्टडी किया। कैसे होता है वो इंजेशन डाइजेशन, कि जो अमीबा होता है उसके अंदर स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर होती है। वो स्यूडोपोडिया क्या करेगा, जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखता है, जैसे यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया दोनों साइड, इसके दोनों साइड ऐसे निकल जाता है। ये फूड पार्टिकल यहाँ है, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये जो स्यूडोपोडिया है ये आपस में यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, इस फूड पार्टिकल को सेल के अंदर ले लेते हैं। सेल के अंदर आके फूड पार्टिकल किस में आता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। अब क्या होगा, फूड वैक्यूल में जैसे ही फूड पार्टिकल आया, साइटोप्लाज्म है वो डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करता है फूड वैक्यूल के अंदर, जो कि इस फूड को सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट कर देता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो यूज़ आता है किसमें, अमीबा की ग्रोथ में, बॉडी को मेंटेन करने में, और मल्टीप्लिकेशन में, उसके डिवीजन में। अब बचता है अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं से रप्चर हो जाती है, और उस अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट कर देती है, एक्सपेल आउट कर देती है। जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर हो जाएगी थोड़ी सी, और यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज़ कर देगी। तो ऐसे होता है अमीबा के अंदर फीडिंग एंड डाइजेशन का प्रोसेस, जो कि ह्यूमन बींग्स से कहाँ पे सिमिलरिटी शो करता है, ये कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस ही मेन रोल प्ले करते हैं। तो इनके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस ही होते हैं, और अमीबा के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। लेकिन ये तो थी सिमिलरिटी। अब ये डिसिमिलर कहाँ पे डिफरेंस आता है ह्यूमन बींग से, कि जो अमीबा होता है इसके अंदर ना कोई माउथ होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए, ठीक है, ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों में ये ह्यूमन बींग से डिफर होता है, डिसिमिलर होता है। लेकिन सिमिलरिटी किस में होती है कि ह्यूमन बींग्स में भी डाइजेस्टिव जूसेस मेन रोल प्ले करते हैं, और अमीबा के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस का मेन रोल होता है। होप सो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।